बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपकी फैमिली फिजिशियन डॉक्टर कौसर आपसे मुखातिब हूँ। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। और आज हमारी वीडियो बनाने का मकसद ये है कि हम कोरोना और डायबिटीज़ यानी शुगर के मरीज़ और कोरोना इनके बारे में बात करें। और क्योंकि आजकल आप देख रहे होंगे कि सोशल मीडिया पे, टीवी पे, चैनल्स पे, अखबारात में ऐसे मरीज़ों को ज़्यादा कोरोना से बचने के लिए कहा जाता है जिनको पहले से कुछ बीमारियां हों। उन बीमारियों में एक बीमारी जो है वो डायबिटीज़ भी है, यानी शुगर के मरीज़ों को भी कोरोना से बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है। आपको तो पता है कि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं, कोई इसकी वैक्सीन नहीं अभी तक बनी, तो इसलिए सबसे बेहतर चीज़ एहतियात है। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो डायबिटिक्स हैं उनको क्यों ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए। वो इसलिए कि जो डायबिटीज़ होती है वो मतलब उनके अंदर, चाहे वो टाइप 1 की है, टाइप 2 की है, उनके अंदर शुगर का जो लेवल है वो ऊपर नीचे होता रहता है, यानी फ्लक्चुएट करता है। तो जिसकी वजह से कोई भी जरासीम, चाहे वो बैक्टीरिया है, वायरस है, वो देर तक ग्लूकोज वाले ब्लड के अंदर रह सकता है। दूसरी बात ये कि जब हमारा जो ग्लूकोज का लेवल ब्लड के अंदर ज़्यादा होता है तो ये हमारे इम्यूनिटी के सिस्टम यानी क़ुव्वत मुदाफ़त को कमज़ोर कर देता है, जिसकी वजह से जो इस तरह के मरीज़ जिनको शुगर होती है वो इतने अच्छे तरीके से जरासीम से फ़ाइट नहीं कर सकती उनकी बॉडी। और तीसरा ये कि कुछ ऐसे मरीज़ होते हैं जिनको डायबिटीज़ की वजह से पहले से कॉम्प्लिकेशंस हो चुकी होती हैं, यानी उनके गुर्दे मुतासर हो चुके होते हैं या उनको पहले से हार्ट डिजीज़ होती है। तो इस तरह के मरीज़ के ऊपर अगर ये वायरस जो है वो अटैक करेगा तो उनके लिए बहुत मोहलिक साबित हो सकता है। अभी वैसे तो ज़्यादा रिसर्च इस वायरस के ऊपर इतनी ज़्यादा रिसर्च नहीं हुई, लेकिन अभी चाइना से जो स्टडीज़ आई हैं उन्होंने बताया है कि उनके यहाँ जो अमवात हुई हैं उनमें ज़्यादातर लोग डायबिटिक्स थे। इसलिए आप लोगों को बहुत ज़्यादा परहेज़ करने की ज़रूरत है। आपको क्या एहतियात करनी है? आप सबसे पहले तो आप ये देखें कि हमारे मुल्क में मुख्तलिफ़ शहरों में लॉकडाउन चल रहा होता है, कभी कोई इलाके सील कर दिए जाते हैं। तो उस सूरत में ऐसी दुश्वारी आपको ना हो कि आपको कोई दवाई का मसला हो, इसलिए आप ऐसे मतलब ये सब दवाइयाँ जो हैं आप अपनी घर पे स्टोर कर लें। जो भी आप दवाई लेते हैं, चाहे वो टीके हैं या गोलियाँ हैं, तो उसमें कम से कम 1 महीने की दवाई होनी चाहिए। इसके अलावा जो लोग ग्लूकोज घर पे टेस्ट करते हैं वो स्ट्रिप्स यूज़ करते हैं ग्लूकोज की, उनको भी जो है ना वो स्ट्रिप्स भी घर पे ज़्यादा रखनी चाहिए। और घर पे जब आप ग्लूकोज अपना चेक करें तो अपने हाथों को कम से कम 20 सेकंड तक अच्छी तरह पानी और साबुन से धोएं, ताकि आपके अंदर जब आप प्रिक करें तो कोई जरासीम एंटर ना हो सके। और घर पे रहें और ज़्यादा लोगों से मिलें जुलें नहीं। कोई ऐसी आप ज़्यादा हैंड शेकिंग नहीं करें। और कभी बहुत अशद ज़रूरत हो तो आप घर से निकलें, लेकिन वो पूरी एहतियाती तदाबीर के साथ, यानी आपने मास्क पहना हो, अगर आप नज़र की ऐनक लगाते हैं तो वो लगा लें, अगर नहीं लगाते तो आप चश्मा लगा लें, और साथ जो है आप ग्लव्स पहन लें। अगर ग्लव्स नहीं पहनने तो आपके पास कोई सैनिटाइज़र होना चाहिए ताकि आप अपने हाथों को बार बार सैनिटाइज़ करते रहें। इसके अलावा आप कोशिश करें कि रश वाली जगह पे आपने बिल्कुल नहीं जाना। और मार्केट में आप ये दुकानों के जो डोर हैंडल्स होते हैं, जो रेलिंग्स होती हैं या एलिवेटर्स के बटन्स होते हैं, उनको आपने टच नहीं करना ताकि आपके अंदर कोई इस तरह का जरासीम एंटर ना हो। इसके अलावा अपने पास आप अपने डॉक्टर का कॉन्टैक्ट नंबर ज़रूर रखें ताकि
किसी भी सूरत में आपको कोई मसला हो रहा हो तो आप उनसे रब्ता कर सकें। और इसके अलावा जो एमरजेंसी कॉन्टैक्ट होते हैं जो कि सिर्फ कोरोना के मरीज़ों से डील कर रहे होते हैं, उनके नंबर भी आप अपने पास रखें ताकि आपको बाद में कोई मसला ना हो। उम्मीद है आपको आज की वीडियो से ये समझ आ गई होगी कि डायबिटीज़ के मरीज़ों को कोरोना से बचने के लिए क्यों ज़्यादा एहतियात के लिए कहते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। जो लोग हमें पहले से फॉलो कर रहे हैं उनके हम बेहद मशकूर हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।